चला गया राष्ट्रीय मखाना केंद्र से। राष्ट्रीय क्यों हटा, किसने हटाया? यूपीए की सरकार। मिथिला का जो वाजपेयी जी का देन था राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, यूपीए सरकार में राष्ट्रीय हटाया गया। और 18 साल बाद आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर भारत के कृषि मंत्री आकर के घोषणा किया और उसमें फंड भी आया, वैज्ञानिक भी आ गया, डायरेक्टर भी आ गया और पूरे देश का रिसर्च सेंटर दरभंगा में बना। जो पानीपत फल आएगा उसका यहाँ पर सेंटर हो गया दरभंगा। आज दरभंगा में आपको बता दें, जो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती थी लहरियासराय में, 2 ट्रेन अभी हमने स्टॉपेज देने का काम किया है। और रक्सौल दरभंगा जोगबनी के बीच नया ट्रेन का हमने प्रावधान किया, दरभंगा सहरसा के लिए किया। दरभंगा बनारस के बीच नई ट्रेन का प्रचालन प्रारंभ करवाया और दरभंगा भागलपुर को यहाँ पर हमने किया। और मैथिली जो मेरा भाषा है, हम लोकसभा में मैथिली में बोलते हैं। पहला सांसद हम गए हैं मिथिला से जो मैथिली में बोलते हैं। और सीबीएसई कोर्स सदैव अटल जी को अष्टम सूची दिए और नरेंद्र भाई मोदी सीबीएसई में शामिल मैथिली को करने का काम किया। आज इस दरभंगा के धरती पर प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से 1,37,892 परिवारों को हमने आवास मुहैया कराने का काम किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2,92,907 लोगों को हमने उज्ज्वला योजना देने का काम किया। पीएम किसान सम्मान निधि 1,55,384 लोगों को हमने यह सम्मान से उपकृत किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में कुल कार्डधारी 24,54,500 दिया। आयुष्मान कार्ड में कुल लाभुक 10,35,000 मैंने दिया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2,72,000 हमने दिया है। आज इस देश में प्रथम एक्सप्रेस वे 6 लेन का निर्णय यदि भारत की सरकार ने की तो आमस पे दरभंगा ही हुआ है, जो 12,500 करोड़ की लागत से युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, जाकर के आप देख सकते हैं। और 4 लेन रोसड़ा से दरभंगा की बात करें या दिल्ली मोड़ से जयनगर की बात करें 15 किलोमीटर हजारों करोड़ से, उसका भी टेंडर हुआ है। और मुस्लिम आज वहाँ उसके लिए भी 16 करोड़ की राशि भारत की सरकार ने दी है। आज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 150 करोड़ की लागत से बनके तैयार है और चुनाव के बाद मिलेगा, लेकिन कुछ विभागें तो अब उसमें भी चल रही है। आज निश्चित रूप से आपको हम बता दें, जो दरभंगा में विश्व स्तरीय स्टेशन 350 करोड़ की लागत से लगभग शिलान्यास प्रधानमंत्री जी किए हैं। और बगल में म्यूजियम पर भी लाइट आरओबी 9 करोड़ की लागत से हमने उसका भी शिलान्यास किया है और राशि हमने दे करके टेंडर खुल चुका है। आज यहाँ पर जहाँ लहरियासराय और सकरी दोनों को हमने अमृत भारत स्टेशन में आप जाकर के देखें, पहले लहरियासराय स्टेशन की स्थिति क्या थी, सकरी का क्या था और आज क्या है, आपको जाने के बाद दिखेगा। संहिता में हम लोग आ गए थे। आज एक नया प्रस्ताव हमने दिया जिसका सर्वे का काम पूरा हो गया दरभंगा से सहरसा। और आपको हम बता दें, सर्वे तो पूरा कर दिए, डीपीआर बन चुका था और रेलवे बोर्ड में हमने 30 करोड़ का बढ़ा करके लगभग 97 किलोमीटर, उसको 100 किलोमीटर आप कह सकते हैं, दरभंगा से डायरेक्ट सहरसा भाया घनश्यामपुर की तरफ। आज यहाँ पर रेलवे में यदि अमृत भारत ट्रेन मिला तो वह ट्रेन एक यदि मिला तो दरभंगा, अयोध्या और दिल्ली को मिला। आज रेलवे बहुत सारा काम यहाँ पर किया है। आज पंजासराय गुमटी पर यहाँ तो 20-20 साल के सांसद भारत सरकार के मंत्री का आवास है, लेकिन पंजासराय में गुमटी पर आरओबी नहीं बन सका। और हमने 2 साल मेरा कोरोना में समय जाने के बाद 3 साल में 67 करोड़ की लागत से हमने दोनों राशि भारत सरकार से ही लाने का काम किया। आज पंजासराय में चल रहा है। चट्टी गुमटी 83 करोड़ की लागत से काम हमने प्रारंभ करवाया और दिल्ली मोड़ आरओबी 61 करोड़ की लागत से उस पर भी हमने काम प्रारंभ करवाया। और बेला कंगवा गुमटी कोई टक्कर नहीं है। दरभंगा लोकसभा में एक तरफा 4 लाख से अधिक मतों से गोपाल जी ठाकुर फिर से लोकसभा के लिए चुने जाएंगे
और टक्कर के लिए जो प्रत्याशी सामने हैं, हम तो डायरेक्ट कहना चाहेंगे कि एक तरफ जमीन का दलाल और एक तरफ जनसेवा करने वाले वीर गोपाल, कहीं कोई टक्कर ही नहीं है। जनता में अब छवि के आधार पर चयन होता है, तो उनकी छवि कैसी है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं, आम लोग जानते हैं कि उन्होंने कैसी छवि अपनी बना के रखी है, और वो जिस पार्टी में है उसके राष्ट्रीय नेता की कैसी छवि है वो भी जानते हैं। चोरी के इल्जाम में जेल काट रहे हैं, सजा याफ्ता है, जमीन के बदले नौकरी के लिए सजा काट रहे हैं, तो कोई टक्कर ही नहीं है। दरभंगा में कहीं कोई हमको टक्कर नजर ही नहीं आ रहा है। एक तरफ राजनीतिक में सेवा के रूप में अपना जीवन लगाने वाले, पिछले चुनाव में एक आम किसान पुत्र होकर बिहार के राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी को 3.25 लाख से हराने वाले गोपाल जी ठाकुर हैं, और एक तरफ एकड़ के एकड़ में अपना बंगला बनाने वाले ललित यादव जी हैं, और कितने आरोप से घिरे हुए ललित यादव जी हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दरभंगा की जागरूक जनता इसे समझती है। पिछली बार दरभंगा की जनता ने 3.25 लाख से गोपाल जी ठाकुर को जिताने का काम किया था। इस बार 4 लाख से अधिक मतों से गोपाल जी ठाकुर दरभंगा से चुनाव जीत रहे हैं। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, और उसका आधार अगर है तो है मोदी की गारंटी, और उसका आधार अगर है तो वो है दोनों प्रत्याशियों के बीच की छवि। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की जो प्रत्याशी है वो ऐसे प्रत्याशी है जिन्होंने एक ही कार्यकर्ता के साथ उनके पास संबंध और संगठन से जुड़ा हुआ है। यह पंचायत से लेकर सांसद तक जो बना है वह वास्तविक में कार्यकर्ता का ही देन है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हुआ करते थे, वो इतने मत से जीतते थे जो कल्पना भी नहीं होती थी, लेकिन यह गोपाल ठाकुर को मिलने के बाद कल्पना से भी ज़्यादा मत की प्राप्ति हुई। इससे यही जग जाहिर होता है कि लोकतंत्र में का जो शक्ति होता है वो अस्थायी कर्म से होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को जो प्रत्याशी बनाया गया है, हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए 400 पार और दरभंगा सांसद के लिए 4 लाख पार हो। या तो विपक्ष आरोप लगाती है जो 17 साल में नहीं हुआ 17 महीने में मैंने कर दिखाया। नौकरी के मुद्दाओं को लेकर, युवाओं के मुद्दाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरी अभी भी मिल रही है। जो छात्र, जो नौकरी पाने वाले व्यक्ति अनेक प्रकार के एम्प्लॉय का कागज निकलता है, भरता है, और वो उस रास्ते से वो कंपटीशन से जाते हैं। जो व्यक्ति कंपटीशन से नहीं जाते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार की बात की है। लोन लो, काम करो, बिजनेस करो, इससे भी व्यक्तियों का परिवार चलता है। इसीलिए अभी जो बिजनेस का हुआ है, क्या सिर्फ 5 किलो राशन पे ही ये मुद्दा अटका हुआ है जो हम चुनाव जीत लेंगे, या कुछ और भी है विकास का मुद्दा? देखिए, विकास तो बहुत हुआ है, 5 किलो नहीं, 5 किलो उसके लिए जो गरीब है, सिर्फ इसी राशन के मुद्दे पे ही मतलब चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग? जो गरीब है उसके लिए, गरीब के बाहर के लिए भी बहुत सारा योजनाएं हैं, जिसमें यहाँ बहुत सारा लोग सांसद हुआ करते थे, बहुत सारा लोग रेलवे मंत्री हुआ करते थे बिहार से, लेकिन आज